कलयुग की पवित्र करने वाली कथा श्री रामचरितमानस या रामायण, श्री राम लीला, राम का वर्णन सुनो, पढ़ो, कहो, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। जब भी जो भी समय मिले आप सब इसका अनुसरण करें। रघुनाथ जी की रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो लाओ, अपने घर में रखो, उसे पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। या तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस, इसको लाओ, इसको पढ़ो। ये अवध में लिखी हुई है, वो संस्कृत में लिखी हुई है, दोनों के आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएंगे। आप इनको पढ़ोगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएंगी, आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएंगी। अपने आप ही आपको बोध हो जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ये ज्ञान आपको इन पुस्तकों को, इन ग्रंथों को, और यूं कहें कि इन श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे ही आपको हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी और बहुत ही आनंद आएगा। सुनत बचन जह जह तन धाये, सुग्रीव वादी तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुहारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव को स्नान कराया। फिर करुणानिधि श्री राम ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझवाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते हैं। और फिर श्री राम जी ने अपनी आंखें खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। ओहो, उनके जैसे उन्होंने आभूषण धारण किए, उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। इतना सुंदर शरीर, इतना भव्य शरीर देखकर सभी एकदम से व्याकुल हो गए कि यही श्री राम, यही हमारे प्रभु श्री राम। और फिर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराया और उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए। राम बाम दिशि, सुनो, राम बाम दिशि शोभित रमा, रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षि जन्म, सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी ऐसे शोभित हो रही हैं मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव और रति वहां पर बैठी हों। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल कर रही हैं और देख देख कर बहुत ही हर्षित हो रही हैं। यहाँ पर काकभुसुंडी जी कहते हैं कि सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ चढ़कर सभी देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं, आ रहे हैं। और प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, प्रभु को देखकर सबका मन, मुनियों का मन बहुत ही प्रेम से भर रहा है और आनंदित हो रहा है। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मणों को सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो जाते हैं। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय जय कर रहे हैं और पुकार लगा रहे हैं। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हो रही हैं और उन्होंने बार बार उनकी आरती कर रही थी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए, याचकों को दान दिए, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रघुनाथ जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने आकाश में बहुत नगाड़े बजाए।
आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सरों के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सभी क्रम से छत्र, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के चरणों में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहे हैं। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग से सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन हो रहे हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जब श्री राम। जब सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले जाते हैं, तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां पर आते हैं और श्री राम जी के चरण स्पर्श करते हैं। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान लिया, उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी को समझ में नहीं आया। वेद गुणगान करने लगे, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड बर्बल और दुष्ट निशाचरों को अपनी इन भुजाओं के बल से मार डाला है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट कर दिया है, अत्यंत कठोर दुख को भस्म कर दिया है। हे दयान, हे दीन दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो जय हो जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। तब विषय माया बस सुरासर नाग नर आग जग हरे, भवभंत भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनी भरे। जेनाथ करी करुणा बिलोके त्रिविधि देख त्रिबुद्धि, जेनाथ करी करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद खेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हरे हरे, आपकी दुस्तार माया के विषय वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हो गए हैं। दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले मैं कुशल श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए और हम आपको नमस्कार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमय रज को स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर जाती है, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकल रही है, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घटे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, आपकी उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। जिन्हें मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं, हे हरि, उन देव दुर्लभ देवताओं को मैं बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिर जाते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे बने रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे रघुपति, हे श्रोमणि, हे रघुकुल श्रोमणि, हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं।
वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 तत्व छाए तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में हमेशा हमारा प्रेम बना रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबके देखत बेधन विनती कीनी उधार, अंतर ध्यान भय पुनी गए ब्रह्मागार। वेदों ने इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती की। वेदों ने सबके सामने यह विनती की। वेदों ने पूरी सभा, पूरे अयोध्या वासियों के सामने ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का व्याख्यान किया और वो व्याख्यान करके फिर वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ब्रह्म लोक को वापस चले जाते हैं।